नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। दरअसल ये कहा गया है राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की तरफ से, और ये जो बातें कही गई है सीधे अरविंद केजरीवाल के लिए है। इस वक्त हम सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है। जो डिप्टी लीडर पद है राज्यसभा में, उससे हटा दिया गया है राघव चड्ढा को। तो उसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जो म- राज्यसभा सचिवालय है उसे पत्र लिखा गया है, और इस पत्र में कहा गया है कि पार्टी कोटे यानी कि आम आदमी पार्टी के कोटे से जो राज्यसभा सांसद है राघव चड्ढा, उन्हें बोलने का कम समय दिया जाए, कम अवसर दिया जाए। इसके पीछे का कारण बताया कि जो बाकी सांसद है उन्हें वक्त नहीं मिलता है। लेकिन इस बीच में अचानक से राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर पद से हटाना कहीं ना कहीं एक भारी सियासी संकेत देते हैं। लेकिन इन सबके बीच में आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला लिया, इसके पीछे की वजह क्या है? अब असली वजह निकलकर सामने आ चुकी है। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और मशहूर कवि, जिनका नाम है कुमार विश्वास। कुमार विश्वास का 2.5 साल पुराना एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कभी कभी कहते हैं ना कि आपकी जुबान पर सरस्वती बैठी रहती है, आप जो कहते हैं वो एक बार सत्य जरूर हो जाता है। और कुछ यही बात अब मशहूर कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास की इस वीडियो को देखकर मुझे यही याद आता है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा था? दरअसल आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान कुमार विश्वास से पूछा गया कि आम आदमी पार्टी आपने क्यों छोड़ी, क्या हुआ था अरविंद केजरीवाल के साथ आपका ऐसा। उन्होंने इस दौरान अपनी कई बड़ी बातें रखी और कहा कि जब ज्यादा चमकने लगते हैं तो वही कुछ नेताओं को खटकने लगते हैं, और यही वजह है कि लगातार उन्हें पार्टी में ये महसूस करवाया जाता था, जिसके चलते उन्होंने आम आदमी पार्टी से दूरी बना ली। अब इस बीच में उनसे पूछा गया कि अब अगला शिकार कौन होगा, तो उन्होंने खुद ये बात कही कि अब अगला शिकार वो बंदा है, वो युवा है जो लगातार चमक रहा है, जो अपने खुद के दम पर उठा है। लेकिन इस बीच में उसकी कुछ रील्स काफी ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, और वो अब दिखने भी लगा है और चमकने भी लगा है। और यही चमक और दमक अरविंद केजरीवाल के लिए घातक साबित होती है। उन्हें पसंद नहीं आता कि कोई उनसे ऊपर उठे, और यही वजह है कि अब अगला जो शिकार होगा वो राघव चड्ढा होगा। राघव चड्ढा जो जल्द ही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से दूर जाने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये बर्दाश्त नहीं कि कोई उनसे ज्यादा पार्टी में ऊपर हो या उनसे ज्यादा चमके। और यही वजह है कि अब राघव चड्ढा अगला शिकार है। इस तरीके की बातें कुमार विश्वास खुद कहते नजर आते हैं, और वही वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखा देते हैं, देखिए। अब अगला शिकार कौन है? अगला शिकार वो बालक है जो खुद नहीं पैदा करा, इसकी कुछ औकात भी नहीं है, पर वो थोड़ा लोकप्रिय हो गया है, हीरोइन से ब्याह कर लिया है, रील लिखने लगी। ये नहीं दिखना चाहिए, दिखेगा नहीं, दिख भी नहीं रहा हो। अब इसी बीच में राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की है। उस फोटो में वो किताब पढ़ते हुए नजर आ रहा है, और उसके साथ ही उसी किताब की जो पहला पहला पेज होता है उसकी स्टोरी भी उन्होंने लगाई है। आखिर उसमें क्या लिखा है? दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राइटर है जिनका नाम है रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन की किताब है जो कि राघव चड्ढा पढ़ते नजर आते हैं। उस किताब का नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर। अब इस किताब के पहले पेज में ऐसा क्या लिखा था जहां पर इशारों ही इशारों में राघव चड्ढा ने अपनी पूरी बात रख दी? दरअसल इस किताब में ये लिखा गया था, उस पेज पर ये लिखा गया था जिसकी स्टोरी राघव चड्ढा ने लगाई, उसमें ये लिखा गया था कि कभी भी अपने मालिक या अपने बॉस से ज्यादा चमकने की कोशिश ना करें, यह आपके लिए घातक साबित हो सकता है। उसमें ये बात लिखी गई है कि हमेशा आपसे ऊपर के जो लोग हैं उन्हें ये महसूस करवाते रहे कि आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, आप हमसे बेस्ट हैं, और आप काफी ज्यादा श्रेष्ठ और प्रभावित हैं। अगर आप उन्हें यानी कि अपने से ऊपर के लोगों को खुश करने के लिए अपनी प्रतिभा का ज्यादा प्रदर्शन करते हैं, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है,
क्योंकि आप चमकने लगेंगे ज़्यादा अपने बॉस या अपने मालिक से, तो आप उनकी आंखों में चुभने लगेंगे। इसलिए सफलता का बस यही एक मंत्र है कि अपने से ऊपर के लोगों को या अपने बॉस या अपने मालिक को हमेशा ये महसूस करवाते रहे कि आप उनसे कितना बेहतर और श्रेष्ठ है। मतलब कि आप खुद से ज़्यादा बेस्ट और ज़्यादा बेहतर है आपके मालिक, आपके बॉस या आपसे ऊपर वाले लोग, उन्हें ये महसूस करवाए। अब इस दौरान ये बात कहीं ना कहीं कुमार विश्वास की सही साबित हो रही है और उसी ओर अब इशारा कर रहे हैं राघव चड्ढा। यानी कि साफ है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी ही पार्टी में अपने ही नेताओं से जेलस फील करते हैं? क्या उन्हें जलन होती है अगर कोई नेता ज्यादा फेमस हो जाता है या लोग उसे ज्यादा पसंद करने लगते हैं? देखिए, एक पार्टी में अगर देखा जाए तो कोई भी नेता जब ज्यादा लोकप्रिय होता है तो पार्टी के लिए प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि लोगों में ज्यादा मशहूर होना या काफी ज्यादा पसंद लोगों की बनना एक सबसे मुश्किल टास्क होता है किसी भी पार्टी के नेता के लिए। अगर वो नेता इस पर खड़ा उतर जाता है तो वही पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है, नेता बन जाता है। कुछ ऐसा ही आम आदमी पार्टी के लिए हुआ। अगर राघव चड्ढा अगर संसद में जिस तरीके से जो जन समस्याएं उठाते थे, चाहे वो गिग वर्कर्स को लेकर हो या फिर पिज्जा डिलीवरी में देरी का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दों को वो उन्होंने बखूबी रखा है। और इसकी मानिए कि लोग उन्हें किस तरीके से पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पर साफ झलकता है। मिलियंस में उनके लाइक्स आ रहे हैं, मिलियंस में उनके व्यूज आ रहे हैं। इस बात को समझा जा सकता है कि वो किस तरीके से युवाओं में लोकप्रिय हो चुके हैं। अब ये चीज कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए तो एक अच्छी और प्लस पॉइंट साबित होती थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कुमार विश्वास और खुद द 48 पावर ऑफ लॉज ऑफ पावर की जो किताब है उसमें भी साफ तौर पर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं क्या राघव चड्ढा से अरविंद केजरीवाल इनसिक्योर फील कर रहे थे और इसी वजह से अब वो लगातार उन्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खुद ये जो मशहूर कवि और पूर्व आप आम आदमी पार्टी के नेता रहे कुमार विश्वास, उन्होंने भी यही कहा कि अगला शिकार राघव चड्ढा है, क्योंकि वो युवा काफी ज्यादा चमक रहा है, उसकी रीलें वायरल हो रही है, उसकी रील सामने आ रही है, वो भी 1.5 साल पहले कहा था और अब वही बात सच साबित हो रही है। अब यहाँ पर सिर्फ हम कुमार विश्वास की या राघव चड्ढा की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम स्वाति मालीवाल की भी बात करें। जी हाँ, आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल जो कि राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी अपनी ही पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर किस तरीके से निशाना साधा था। इससे पहले उन्होंने जब वो अरविंद केजरीवाल के जो निजी आवास है, वहां पर आधिकारिक आवास, वहां पर जब वो पहुंची थी तो अरविंद केजरीवाल के जो निजी सचिव है, उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ में मारपीट और दुर्व्यवहार किया था, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने ये आरोप लगाए। और उसके बाद में जमकर हंगामा हुआ। स्वाति मालीवाल ने सिर्फ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के जो निजी सचिव है उसे ही नहीं घेरा, बल्कि अरविंद केजरीवाल को भी घेरा, पूरी आम आदमी पार्टी के बड़े और दिग्गज नेताओं को भी घेरा कि एक महिला के साथ में एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी के आधिकारिक आवास में दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके साथ में महिला होने के बावजूद मारपीट हो रही है। और ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि उसी पार्टी का सबसे बड़ा नेता यानी कि अरविंद केजरीवाल इसके खिलाफ एक शब्द नहीं कह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बेहद शर्मसार करने वाला है और शर्मनाक है। और इसी दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर भी जमकर सवाल खड़े किए। तो स्वाति मालीवाल, अब राघव चड्ढा और उससे पहले कुमार विश्वास, ये तीन वो बड़े दिग्गज नेता है जो अरविंद केजरीवाल की उन तमाम बातों को सच साबित करते हैं, जिसे लेकर कहीं ना कहीं लोगों में सिर्फ ये भ्रम था कि ऐसा नहीं हो सकता है। पार्टी में अगर कोई नेता ऊपर बढ़ता है तो ये पार्टी के लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टी के लिए भले प्लस पॉइंट हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या वाकई में जेलस फील करते हैं या वो इनसिक्योर फील करते हैं कि कहीं ये नेता मुझसे ज्यादा चमकने लगा या मुझसे ज्यादा दिखने लगा, तो कहीं ना कहीं जो मेरी छवि है और जो मेरी लोकप्रियता है वो एक तरीके से नीचे आ रही है या कम हो रही है। और वही इनसिक्योरिटी अरविंद केजरीवाल के इन तमाम कदमों से साफ झलकती है। और इसी ओर राघव चड्ढा की इस स्टोरी ने, इस बुक पे जो पेज पे जो बातें लिखी थी, वो बातों से इशारों ही इशारों में वो बात आम तमाम जो लोग हैं उन्हें बता दी है। फिलहाल सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों देखने को मिलता है?
सवाल इस पर भी खड़ा होता है। आपको बता दें कि लगातार इस तरीके की चीज़ें हो रही है। राघव चड्ढा लगातार सवाल भी खड़े कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि भई ये तो सिर्फ़ अभी ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर आना बाकी है और ये तक कहा जा रहा है कि अभी मैं घायल हूँ, इसीलिए घातक हूँ। लेकिन मैं शांत नहीं बैठूँगा, मैं चुप नहीं बैठूँगा और लगातार जो जन समस्याएँ हैं, आम जनता के जो मुद्दे हैं, वो उठाते रहूँगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने गंभीर आरोप यहाँ पर राघव चड्ढा पर लगाए और साफ तौर पर कहा कि जन समस्याओं के जो मुद्दे हैं वो राघव चड्ढा उठाते हैं, लेकिन पार्टी लाइन से हटकर वो मुद्दे उठा रहे हैं। जबकि पार्टी लाइन में जो मुद्दे होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी कई ऐसे मुद्दे राज्यसभा में उठाए थे या फिर लोकसभा में भी उठाए थे। इस दौरान साफ तौर पर ये कहा गया था सदन में कि भई जिस तरीके से जो खराब कूटनीति है यानी कि विदेश नीति है, उसको लेकर उन्होंने निशाना साधा था। तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, वो लगातार सरकार पर बरस रहे थे। उसके साथ ही जो गैस की किल्लत आई थी, एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर जो किल्लत हो रही है, उस पर भी तमाम जो सांसद आम आदमी पार्टी के नेता है वो लगातार निशाना साध रहे थे। लेकिन राघव चड्ढा ने इन मुद्दों को नहीं उठाया और ना ही वो बीजेपी के खिलाफ कोई ऐसा मुद्दा लेकर आए जो बीजेपी सरकार पर भारी पड़े, मोदी सरकार पर भारी पड़े। इससे साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं राघव चड्ढा बीजेपी के झुकाव में है और इसी वजह से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि इससे पहले हमने लोकसभा का सत्र देखा, राज्यसभा का सत्र भी लंबे समय से देखा, लेकिन ये चीजें अभी ही क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि ये कदम तो पहले ही उठाया जा सकता था जब 2024 में अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मामले में, घोटाले के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उस समय भी राघव चड्ढा सामने नहीं आए थे। तमाम जो यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी थी वो भी सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रही थी, गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही थी। आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता सभी मौजूद थे सड़क पर। लेकिन वहीं पर जो राघव चड्ढा है वो दूसरे देश में यानी कि विदेश में जाकर अपनी आंखों की सर्जरी करवा रहे थे। उसके बाद वो वापस आ सकते थे और जो नेता है उनसे मिल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ये तमाम चीजें हैं जो उसी समय एक्शन लिया जा सकता था, लेकिन इतने समय के बाद, इतने सालों के बाद में 1.5-2 साल बीत चुके उस चीज को, उसके बाद ही इस तरीके की चीजें अरविंद केजरीवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल की आंखों में चुभने लगे हैं राघव चड्ढा। क्यों? क्योंकि अब उनकी रील्स वायरल हो रही है, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, युवा उन्हें काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और लोकप्रियता ही सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल को खटक रही है। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ